क्लास 12th का अब हम लोग जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल से, पार्टनरशिप से। ठीक है, पार्टनरशिप को रिवाइज करने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास में घुस जाओ, है ना। लास्ट चैप्टर क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और उसने बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर आ जाऊंगा और उसके साथ मैं बिजनेस करूंगा। जब मैं बिजनेस करूंगा, अगर मेरा बिजनेस ओरली है, यानी कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, चल रहा है बिजनेस अच्छा। अब क्योंकि दोस्त है, दोस्त के साथ हम क्या करते हैं, हम चीजों को लिख थोड़ी लेते हैं, लिखते नहीं है। तो हमारे बिजनेस का जो भी फंडा वगैरह है, रूल रेगुलेशन है, सब मुंह से बोला हुआ है। जैसे उसको पता है कि मैं काम नहीं करता हूं, तो मैं नहीं जा रहा काम पर। मुझे पता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो मैं उससे पैसा नहीं मांग रहा हूं ज्यादा, है ना। तो इसी बेसिस पे हम बिजनेस शुरू करते हैं, ट्रस्ट पे। और हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, पैसों के पीछे हुआ है। यहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, दोनों फ्रेंड उठ के कहां चले जाएंगे? सीधा जाएंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट कहेगा ठीक है, क्या झगड़ा है? वो कहता है कि भैया ये तो काम नहीं करता, मेरा दोस्त है, बिजनेस में है मेरे साथ, लेकिन काम नहीं कर रहा। मानता हूं इसने पैसे ज्यादा लगाए हैं, मैं क्या पागल हूं कि मैं काम कर रहा हूं और ये काम नहीं कर रहा और मेरे काम का जो है ये फायदा उठा रहा है? तो वो दोस्त क्या बोलेगा, मैंने इससे पैसे भी तो 10 गुना ज्यादा लगाए हैं। तो इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए। और वो डिसीजंस क्या क्या थे? वो डिसीजंस थे कि कभी भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, ये वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप के सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोर्ट ने कह दिया ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को फॉलो करेंगे। याद रखना 1932, यहां से एमसीक्यू उठ के आ सकता है। उधर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये उठा के दे देगा, लेकिन आंसर 1932 है। इसमें वो कुछ नियम कानून बोलता है, और वो नियम कानून क्या बोलता है, वो पूछता है ये बताओ कि पैसे किसने कितने मिला है? कहते हैं मैंने ज्यादा मिला, उसने कम मिला है, ब्याज दो। कहता है इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कहता है कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। कहता है अच्छा, इसने ज्यादा पैसे निकाले थे, अब क्या होगा? कहता है ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी मत लो, यानी कोई जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने की। कहता है ठीक है, पर मैं तो काम भी कर रहा था, मैंने तो बिजनेस में मेहनत की है, मुझे सैलरी दो। कहता है अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले रहा है, तो सैलरी कैसे दे दूंगा तुम्हें? तो कोई सैलरी नहीं होगा। क्या कोई कमीशन होगा? कोई कमीशन भी नहीं होगा। बात आती है समझ? कोई कमीशन नहीं होगा। कहता ठीक है, कोई बात नहीं, कमीशन नहीं दोगे, मत दो मुझे, ये बता दो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मेरे 10 लाख रुपए, इसके 2 लाख रुपए, मुझे ज्यादा मिलने चाहिए कम? कहता है एग्रीमेंट कर लेते, इतनी दिक्कत थी तो। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होते हैं, याद रखना। अगर क्वेश्चन में कभी भी रेशियो ना दे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं, ये मत करना, ठीक है। तो इस केस में पीएसआर कितना हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अच्छा, फिर वो पार्टनर कह रहा है जो जिसने 10 लाख लगाए थे, मैंने तो बिजनेस को लोन दे रखा है। कहता है हाँ, ये बात सही की, अगर तुमने लोन दे रखा है तो इस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। कहता है रेट तो इसने बताया नहीं था, 20% दे दो। वो कहता है क्यों दे दो, 5% दे दो। तो गवर्नमेंट ने, मतलब कोर्ट ने फिक्स किया कि जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करेंगे, तो वो हम देंगे 6%। याद रखना पर एनम है। क्या है? पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है कि इसमें दिन भी काउंट होंगे, महीने भी काउंट होंगे, याद रखना इसको, ठीक है। अगर ये पर एनम नहीं होता, तब वहां पे डेज और मंथ्स की कोई वैलिडिटी नहीं होती। लोन चाहे एक दिन के लिए भी दे दो, पूरा 6% इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा और तो कोई चीज नहीं रही। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, पीएसआर इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के हिसाब से होगा। बेटा 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, फिर P&L अकाउंट, वहां से नेट प्रॉफिट निकला था। उसी नेट प्रॉफिट को अगर आप उठाते हो, तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या नाम है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो। इसमें ना हम पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं।
तो इसलिए इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा, 11th क्लास में यहां पर आप लोगों ने नेट प्रॉफिट लिखा था, उसी नेट प्रॉफिट को उठाओ, यहां पे लिख दो बाय P&L अकाउंट, यहां पे अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, ओके। अब जो लॉजिक बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। लॉजिक क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त कोई भी ऐसा खर्चा नजर आ रहा है जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा है, ध्यान से सुनना, बिजनेस को, पार्टनर्स को नहीं, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, वो डेबिट साइड में डाल दो। बिजनेस को फायदा हो रहा है, क्रेडिट साइड में डाल दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सैलरी अगर पार्टनर्स को दिया, नुकसान हो रहा है या फायदा, बिजनेस को, बिजनेस को क्या हो रहा है, नुकसान, नुकसान हो रहा है, तो इस साइड में आ जाएगा टू सैलरी, दोनों पार्टनर्स को, तो ए बी। कमीशन दे दिया, फिर से बिजनेस को नुकसान है, तो टू कमीशन, टू कमीशन। पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। सर क्यों देते हैं इंटरेस्ट? बेटा पार्टनर कहता है अगर तुम हमें बिजनेस से अलग रख रहे हो तो मुझे बिजनेस का कर्जदार मानो, और यही कर्जा मैं अगर बाहर किसी व्यक्ति को देता तो मुझे उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता। तो सेम बात है ना, मैंने कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, तो उस पे मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा आप लोग पूरा पूरा लिखना स्पेलिंग, है ना, ए बी। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और बात है ना, यहां पे अगर ध्यान सुनना, अगर मैं रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दूं पैसा, तो सर रिजर्व्स में कर रहे हो, पार्टनर्स को थोड़ी दे रहे हो, तो इसमें क्यों डाल रहे हो? बेटा इस अकाउंट को बनाने का पर्पस ये है कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं? रिजर्व में भी तो डाल रहा हूं, इसलिए क्या आ जाता है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई दिक्कत है? समझ आया? हाँ या ना? चलो, और क्या होता है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, हाँ या ना? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इसको ग्रीन पेन से क्यों लिख रहे हो? सुनना, ये इनकम है बिजनेस के लिए, ये पैसा आता है, ये सब खर्चे हैं, बात आ गई समझ? तो जब भी पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, और जब भी कोई खर्चा हो जाएगा वो डेबिट साइड में चले जाएगा। फिर क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, इसका और इसका टोटल, जो भी टोटल होगा उसमें से इन सबको माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो है जो भी प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ लिख देना। सर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो क्या होगा सर, मान लो कभी लॉस आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई यही खेलता है। मान लो कभी लॉस आ गया तो हम क्या करेंगे? लॉस आ गया तो ए का जितना भी है टोटल और बी का जितना भी है टोटल, दोनों का अलग अलग टोटल करो, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, फिर उनकी रेशो निकाल दो, फिर उस रेशो के ऊपर इस प्रॉफिट को बांट दो। मतलब मान लो इधर 10,000 है, 1 लाख है, ए को यहाँ पे मिल रहा है 25,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 20,000, ठीक है, तो कितना हो गया, 25, 10, 35 और 20, 55, और बी को कितना मिल रहा है, 45। तो इसको 45 में बांट देंगे, रिजर्व्स में कुछ नहीं जाएगा, याद रखना, रिजर्व्स में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इन पार्टनर्स को मिल जाएगा। आगे टॉपिक आएगा उसमें करवा दूंगा, अभी के लिए इतना समझ लो, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इन सब के प्लस को इसमें से माइनस करेंगे। यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बेटा ध्यान सुनना, अगर फिक्स्ड कैपिटल है क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो कैपिटल अकाउंट, याद रखना। सर अगर कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग मानता हूं, वहां पे सिर्फ कैपिटल आता है, टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, ए बी। किस रेशो में आता है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसमें इसको बांट देते हैं। किस रेशो में बांटते हैं, PSR में इसको बांट देते हैं। बांटने के बाद पार्टनर्स को मिल जाता है।